Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a part or a topic of grammar that is view counter view. इसका फर्स्ट पार्ट है आज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यू काउंटर व्यू होता क्या है। देखिए, आपने कभी डिबेट का नेम सुना होगा। डिबेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और एक टीम, सपोज करो टीम ए है, तो वो उसके पॉजिटिव थिंग्स को डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में पॉइंट्स रखती है, राइट। और जो टीम बी होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं टीम बी के, वो उसके नेगेटिव थिंग के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली व्यू काउंटर व्यू मतलब होता है, व्यू मतलब उसकी पॉजिटिव थिंग्स, काउंटर व्यू मीन्स उसका अपोजिट थिंग। कोई सा भी टॉपिक ले लो, तो जो सपोज करो टॉपिक है कंप्यूटर इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स और फॉर चिल्ड्रन, तो इसकी व्यू दैट मीन्स इसके ऐसे पॉइंट्स जो इसके लिए पॉजिटिव है कि हाँ एक्चुअल में यूजफुल है, तो वो अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं। और काउंटर व्यू का मतलब होता है कि इसके अपोजिट, कि नहीं यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल है, तो वो होता है काउंटर व्यू। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। व्यू का मतलब होता है उसके फेवर में आप सेंटेंस बता रहे हैं, उसके फेवर में आप डिस्कस कर रहे हैं, और काउंटर व्यू मीन्स उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये टर्म आप पहली चीज़ क्लियर कीजिए। अब हम देखते हैं व्यू के बारे में। इट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर। सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई भी टॉपिक दे दिया, तो उसका अगर आपको व्यू दे रखा है कि आपको व्यूज़ लिखने हैं, दैट मीन्स आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिबेट फॉर मोशन। मोशन मीन्स जो चल रहा है, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट है आपके सामने, जो टॉपिक दे रखा है, उसके लिए डिबेट करना। उसके लिए डिबेट करना मीन्स उसके सपोर्ट में रहना, उस ऐसे पॉइंट्स बताना जो उसके लिए पॉजिटिव हैं, उसके सपोर्टिव पॉइंट्स हैं। हियर ऑल द सपोर्टिव गुड पॉइंट्स ऑफ द व्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन। और इसमें आपको उस स्टेटमेंट के सारे अच्छे पॉइंट्स ही दिए जाते हैं या आपको देने होते हैं। अब इसी के अपोजिट होता है काउंटर व्यू। काउंटर व्यू का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ द व्यू टॉपिक। जो टॉपिक आपको बताया गया है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके लिए काउंटर व्यू, यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन काउंटर व्यू। तो काउंटर व्यू मीन्स उस टॉपिक के अगेंस्ट आपको पैराग्राफ लिखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिबेट अगेंस्ट मोशन। ये आपका जो डिबेट होता है उस मोशन के अगेंस्ट, मोशन अगेंस्ट जो इस टॉपिक है, उस टॉपिक के अगेंस्ट आपको डिबेट करना होता है। इसके पहले आपने देखा है व्यू में डिबेट फॉर मोशन, दैट मीन्स उसके सपोर्ट में, और यहाँ पर जहाँ पर काउंटर व्यू है अगेंस्ट मोशन, दैट मीन्स उसके अपोज में। इन काउंटर व्यू ऑल द बैड पॉइंट्स ऑफ द व्यू टॉपिक आर टेकन। तो काउंटर व्यू में जो भी गलत पॉइंट्स होते हैं कि ये सही क्यों नहीं है, ये पॉइंट्स लिए जाते हैं काउंटर व्यू में। इन काउंटर व्यू राइट अ पैराग्राफ that goes against the points given in the view section। अगर आपको काउंटर व्यू लिखने का कहा गया है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको हर चीज़ में अपना कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको काउंटर व्यू देने का कहा है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दैट इज़ मस्ट। एग्ज़ाम में या कभी भी कुछ भी चीज़ को पूरा कंसंट्रेट होकर उसको करो, अपना 100% दो। तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करना है। उसमें अगर आपको लिखा है काउंटर व्यू प्रेजेंट करना है, दैट मीन्स आपको जो पॉइंट, जो टॉपिक दे रखा है उसके अगेंस्ट बोलना है। सो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ दैट गोज अगेंस्ट द पॉइंट्स गिवन इन द व्यू सेक्शन। और अगर व्यू लिखने का कहा है, देन यू हैव टू राइट पैराग्राफ दैट इज इन फेवर ऑफ द गिवन टॉपिक। तो गिवन टॉपिक के फेवर में आपको लिखना है कि हाँ ये बात सही है, और उसके हिसाब से आपको लाइन या पैराग्राफ लिखना है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। पहली चीज़, इंक्लूड ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स। कुछ तो भी नहीं लिखना है, इसमें आपको ऐसे पॉइंट्स ही लिखना है जो लॉजिकल हैं, जो प्रैक्टिकल है। ऐसे हमको हवा में उड़ती हुई बात नहीं करनी है, जो एक्चुअल है वही है। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमें घर बैठे कई चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हमारा कई टाइम उसमें जाता है, या आप कह सकते हैं कि हमारी आईज़, हमारी जो विजन होता है उसको डैमेज होता है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, व्यू काउंटर व्यू में आप कोई कंक्लूजन नहीं बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ तुम गलत हो। इसमें ऐसा होता है कि तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ। दैट मीन्स अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट है तो वो भी सही है, नेगेटिव पॉइंट है तो वो भी सही है। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वी नो दैट देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, हेड्स एंड टेल्स।
सो वो क्या होता है, इन द सेम वे एवरीथिंग इज हैविंग टू साइड्स, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा गया है। तो कभी भी आप कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं कहेंगे कि ये तो गलत ही है, नहीं, गलत क्या है वो आपको बताना है। तो रिलेवेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं। पुट पॉइंट्स फोर्सफुली, दैट मीन्स कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। अगेन प्रैक्टिकल है तो वो रियल है ना, रियल पॉइंट है तो उसमें सवाल ही नहीं उठता है कि ये आप अपने मन से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। जो पॉइंट आपको लगता है सही है वही लिखें। प्रोवाइड डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव पॉइंट्स। डाटा मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कोई न्यूमेरिकल डाटा आपके सामने हो। अगर आपको पता है दैट इट इज़ वेरी गुड, नहीं पता है तो एटलीस्ट जो रियल है एटलीस्ट वो आप प्रेजेंट करें। गिव इन्फॉर्मेशन बट डोंट प्रीच। भाषण नहीं देना है वहाँ पे आपको। भाषण इन द सेंस आपको वहाँ पर किसी को सुधारने के लिए नहीं करना है, आपको प्रीचिंग्स नहीं देनी है, वहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है कट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट आपको बतानी है। यूज़ ईजी लैंग्वेज एंड करेक्ट सेंटेंस। आपकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, जो समझ में आए, जो रीड करता है आपको समझ में आए, और सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए। डो नॉट ऑफेंड एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को आप डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, और किसी पर्सन को मेंशन नहीं करना है, ऐसा नहीं किसी का नेम मेंशन करना है, दैट इज़ नॉट अलाउड। डू नॉट पुट फॉरवर्ड एनी पॉलिटिकल, रेशियल और सच स्टेटमेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल या रेशियल दैट मीन्स रिलीजन के बेस पर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपको यूज़ नहीं करना है इसमें। सैम्पल देखते हैं हम, इट विल बी क्लियर टू यू। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, राइट योर काउंटर व्यू on progress of mankind depends on deforestation. Use the following points. Counter view. अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। राइट योर काउंटर व्यू, दैट मीन्स साफ दे रखा है कि जो टॉपिक आपको दे रखा है उसके अपोजिट आपको लिखना है। तो आपके व्यूज़ उसके काउंटर दैट मीन्स उसके अपोजिट होंगे। और टॉपिक क्या है, प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस का मतलब है उन्नति, मैनकाइंड मीन्स ह्यूमैनिटी, हम जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन की प्रोग्रेस डिफॉरेस्टेशन पे डिपेंड होती है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग ऑफ ट्रीज। तो अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो उस पर हमारी प्रोग्रेस डिपेंड है। इस पर आपको क्या करना है, काउंटर व्यू लेना है। यूज़ द फॉलोइंग, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इस पर आपको काउंटर व्यू जाना है। जैसे राइजिंग पॉपुलेशन, इन पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है। वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लोरा एंड फौना एंडेंजर्ड। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपको ये जो टॉपिक है प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन डिफॉरेस्टेशन, इस पर एक काउंटर व्यू प्रेजेंट करना है। अब यूज़ कैसे कर सकते हैं देखेंगे हम। प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन डिफॉरेस्टेशन, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। आप चाहें तो इसके आगे काउंटर व्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरे स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है। काउंटर व्यू और क्या करेंगे उसके बाद आप कॉलन बना सकते हैं, काउंटर व्यू और फिर कॉलन, लाइक दिस यू कैन डू। एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन डिफॉरेस्टेशन। तो आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग जो आपका टॉपिक होगा वही आप लिख देंगे। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे की है। आई स्ट्रांगली अपोज द कन्विक्शन प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन डिफॉरेस्टेशन। तो फर्स्ट लाइन क्या है कि मैं इसका अपोज करती हूँ या करता हूँ। तो अगर आप किसी का काउंटर व्यू लिख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि आई अपोज दिस, आई डू नॉट एग्री, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट करेक्ट। तो अगर आपको काउंटर व्यू बताना है, व्यू है तो आई एग्री विद दिस सेंटेंस, आई स्ट्रांगली सपोर्ट द सेंटेंस, द स्टेटमेंट, इस टाइप से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर अ होम टू डाइवर्स स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब देखिए जो आपने पहले जो पॉइंट्स दे रखे थे आपको उसका मतलब आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हम वो देख लेते हैं। मतलब राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और फ्लोरा फौना मीन्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फ्लोरा फौना जो होता है वो आप कह सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ होती है जिसमें ट्रीज़ होते हैं, फ्लोरा का मतलब होता है ट्रीज़, और फौना मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब आते हैं, तो उनकी लाइफ खतरे में है। तो उसको ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस लिखने हैं। देखिए, फॉरेस्ट आर अ होम टू डाइवर्स स्पीशीज ऑफ फ्लोरा फौना एंड कटिंग देम डाउन टू अकोमोडेट ह्यूमन ग्रीड इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं सबसे पहले तो इस लाइन का, इस कन्विक्शन का, जो ये बात है, जो आइडियम है कि ये बहुत मीन्स मैनकाइंड की प्रोग्रेस है, इसका मैं अपोज करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद फॉरेस्ट जो है वो कई तरह के फ्लोरा फौना के जो स्पीशीज़ है, जो उनकी प्रजातियाँ हैं,
उनका एक घर होता है, और अगर हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, इफ़ वी आर जस्ट कटिंग देम डाउन हमारी ग्रीड के लिए, हमारी लालच के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, दैन इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो वो अच्छी बात नहीं है. As the exploring population finds newer means to accommodate themselves and their business, deforestation renders animals homeless and the endangered species. तो जैसे हम एक्सप्लोरिंग पॉपुलेशन मीन्स जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो जिस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं. दैट मीन्स एनिमल का जो घर होता है उनको, दैट मीन्स पेड़ काटते हैं, जो एनिमल का घर होता है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है. ये सब चीज़ें गलत हैं. द इम्बैलेंस ऑफ नेचर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग भी आ गया पॉइंट. तो जो इम्बैलेंस होता है नेचर का वो ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर थ्रेट टू द मैनकाइंड. और मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज बन चुका है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो सब. The Earth's temperature is on the rise and there are various reasons for it, such as greenhouse gases emitting from carbon dioxide emissions, burning of fossil fuels और deforestation. अब अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो देखिए ये चीज़ें बहुत कॉमन है. साइंस में आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. तो ज़रूरी नहीं आप एज इट इज़ सेंटेंस लिखें, लेकिन एटलीस्ट आप उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो, कैसे बढ़ता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो किस तरह से इफेक्ट होती हैं. ये चीज़ें आप अपने मन से इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. देखिए कोई भी, इट इज़ जस्ट अ सैम्पल, इट इज़ नॉट कि आपको ये रट के जाना और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ जस्ट अ वे हाउ यू कैन राइट. तो बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है एटलीस्ट ऑफ अ पेज जिसमें आप ये चीज़ बता रहे हैं, उसके अपोज में बता रहे हैं कि प्रोग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है, डिफॉरेस्टेशन प्रोग्रेस डिपेंड नहीं होती है. उसके अपोज में आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. डिफॉरेस्टेशन इज क्लियरिंग अर्थ्स फॉरेस्ट ऑन अ मैसिव स्केल. अब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है ये चीज़ बता दें आप. प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड किस पे डिपेंड होती है, डिफॉरेस्टेशन पे नहीं होती, अफॉरेस्टेशन पे होती है. अफॉरेस्टेशन मीन्स जब हम पेड़ों को काट रहे हैं उसकी जगह हमें पेड़ों को और ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए हमें पेड़ों के लिए, सो दैट उस पर हमारी प्रोग्रेस डिपेंड होगी. तो वो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, अर्थ की फॉरेस्ट को क्लियर कर देना काफ़ी बड़ी स्केल पर, मैसिव स्केल पर. और कई बार इसमें रिजल्ट होता है जो लैंड की क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है. ये रिजल्ट आता है डिफॉरेस्टेशन का. फॉरेस्ट स्टिल कवर अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया. तो अब इसमें देखिए अबाउट वर्ड यूज़ किया है. तो आपको भी कभी आप कोई परसेंट अगर बताते हैं तो जस्ट इफ़ यू आर नॉट श्योर कि ये लिटरली यही परसेंट है तो ये जस्ट यूज़ अप्रॉक्स और अबाउट. ये वर्ड बेस्ट है जिससे आप एटलीस्ट अगर आगे पीछे भी होता है नंबरिंग, परसेंटेज आगे पीछे भी होता है, देन ऑल्सो इट विल गो इफ़ यू आर यूजिंग अबाउट, अप्रॉक्स, अराउंड, सच काइंड ऑफ वर्ड्स हैं. तो अबाउट 30% का जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट कवर करता है, बट स्वेट्स द साइज ऑफ पनामा आर लॉस्ट ईच एंड एवरी ईयर. लेकिन जो फॉरेस्ट का साइज़ है वो हर एक साल कुछ ना कुछ उसमें कमी हो रही है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं. The world's rainforest could completely vanish in 100 years at the current rate of deforestation. और अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में जो रेन फॉरेस्ट है वो कम्प्लीटली वैनिश मीन्स ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर मैनी रीजन्स. अब फॉरेस्ट क्यों मीन्स फॉरेस्ट में जो पेड़ों को क्यों काटा जाता है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने मन से. उनकी मीन्स अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो एक पॉइंट को अच्छे खासे तरीके से आप डिस्क्राइब कर दो, डिटेल में बता दो, तो आपका जो एरिया है वो कवर हो जाएगा. ओके. तो फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर मैनी रीजन्स बट मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू मनी. ऑब्वियसली मनी के कारण है, पीपल की नीड है उनकी फैमिली के लिए. द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एग्रीकल्चर. देखिए कितनी अच्छी लाइन है, द बिगेस्ट ड्राइवर. बिगेस्ट ड्राइवर मतलब क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ जो है डिफॉरेस्टेशन की वो क्या है, एग्रीकल्चर. फार्मर्स कट फॉरेस्ट टू प्रोवाइड मोर रूम फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स और ग्रेजिंग लाइवस्टॉक. और जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करते हैं जिससे उनको अच्छी जगह मिल जाए उनकी क्रॉप्स को प्लांट करने के लिए, उनके जो लाइवस्टॉक है दैट मीन्स जो उनके कैटल्स हैं उन सबको ग्रेज करवाने के लिए. तो इस कारण से वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. Often many small farmers will each clear a few acres to feed their families by cutting down trees and burning them in a process known as slash or burn agriculture. तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं.
एग्रीकल्चर को यूज़ कर, एग्रीकल्चर के लिए अपना पेट भरने के लिए, मीन्स अगर आप कहें तो अगर उनके पास प्रॉपर स्टोव नहीं होता तो वो लकड़ियों को जलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहना है कि इसकी जगह वो क्या करते हैं, वो पेड़ों को काट के उसको यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स जो पेड़ ऑलरेडी अच्छे से हैं, मीन्स अभी तक वो पूरी तरह से सूखा नहीं है, इट इज़ प्रोवाइडिंग अस एवरीथिंग विच इज़ आर रिक्वायरमेंट, फिर भी उसको काट रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर शो की गई है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अब आप देखेंगे किस तरह से इफेक्ट होता है, लाइफ को कैसे वो अफेक्ट करता है, या बताएंगे इसमें। द मोस्ट ड्रामेटिक इम्पैक्ट इज़ द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़। कई तरह की जो अलग अलग स्पीशीज़ होती है, मीन्स जो आप चाहें तो फ्लोरा देखिए या फौना, अलग अलग तरह की स्पीशीज़ को काफ़ी हद तक ये नुकसान पहुंचाता है। 70% ऑफ अर्थ्स लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट, और अर्थ की जो 70% है एनिमल्स प्लांट्स के, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड मैनी कैन नॉट सर्वाइव द डिफॉरेस्टेशन दैट डिस्ट्रॉयज देयर होम्स। तो कई ऐसे जो स्पीशीज़ होती हैं वो सब जब पेड़ कट जाते हैं तो उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप एटलीस्ट वन देखिए, ये वन सैम्पल पूरा था। तो अब इसको आप एंड में ये भी कर सकते हैं, आई कंक्लूड दैट द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डज नॉट डिपेंड ऑन फॉरेस्टेशन। ये आप लाइन ऐड कर सकते हैं अपनी मन से। अब देखिए सेकंड सैम्पल देख लेते हैं। एक राइट योर काउंटर व्यू, ये भी काउंटर व्यू है। ऑन चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशंस, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। व्यू, अब देखेंगे आप एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, फिर से मैं आपको फर्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स के बाद काउंटर व्यू दे रखा है, इज़न्ट इट, ये काउंटर व्यू है। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, काउंटर व्यू। तो इन पॉइंट्स को आपने यूज़ करके अभी का जो पैराग्राफ था उसमें इन पॉइंट्स को आपने शो किया, राइट। अब सेकेंड सैम्पल में देखेंगे आप तो ये डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, तो आपको पूरा कंसंट्रेट करना है। अब यहाँ पर व्यू दे रखा है, आपको प्रोड्यूस काउंटर व्यू करना है। दैट मीन्स यू हैव टू शो काउंटर व्यू, यू हैव टू राइट ए पैराग्राफ ऑन काउंटर व्यू। तो इन पॉइंट्स को आपको अपोज करते हुए यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि इन पॉइंट्स के सपोर्ट में आप बोलेंगे कि हाँ ये तो सही बात है, चिल्ड्रन को वर्क नहीं करना चाहिए, फ्रूटफुल यूज़ ऑफ टाइम होता है, तो एक्चुअल में फ्रूटफुल यूज़ ऑफ टाइम नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट मीन्स आपको व्यू दे रखा है, आपको इसके अपोज जाना है, अपोजिट आपको पॉइंट्स बताने हैं। अगर वहाँ पर काउंटर व्यू दे रखा है तो आपको उसको ही यूज़ करना है, और अगर आपको पूछा आपसे काउंटर व्यू और व्यू दे रखे हैं तो उसके अपोजिट सेंटेंस आपको बताना है। नेगेटिव मीन्स उससे एकदम अगेंस्ट। अब देखेंगे एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए काउंटर व्यू, चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशंस, ये आपका काउंटर व्यू है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद द अबव गिवन स्टेटमेंट दैट चिल्ड्रन शुड वर्क टू अर्न ड्यूरिंग वेकेशंस। तो मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट फ्लावर इन द हाउस ऑफ गॉड, ये लाइन आप बता सकते हैं कि सच में कितनी अच्छी चीज़ है। अच्छी लाइन्स यू कैन सेलेक्ट। दे शुड बी लव्ड एंड नर्चर्ड सो दैट दे ब्लूम एंड प्रॉपर व्हेन द टाइम इज़ राइप। और इसी कारण से, क्योंकि वो मासूम से फूल होते हैं तो उनको अच्छे से लव मिलना चाहिए, उनको अच्छे से नर्चर करना चाहिए जिससे वो सही टाइम पे राइप हो सके, पक सके। दैट मीन्स वो अपनी फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। दे शुड नॉट बी फोर्स टू वर्क ड्यूरिंग वेकेशंस, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। दे नीड टू एंजॉय एंड लीड ए केयर फ्री लाइफ, उनको केयर फ्री लाइफ, दैट मीन्स आराम से ज़िंदगी जीने दो, उनका जो बचपन है उनका आराम से बिना टेंशन के जीने दो। इवन चिल्ड्रन themselves should not select this option during their childhood, और यहाँ तक कि बच्चों को भी ये चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन who are planning to work during their vacations be aware, तो वो बच्चे जो अपने वेकेशन में काम करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। दो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, दो ऐसा लगता है कि अरे वाह काम कर रहे हैं, बट द इम्पैक्ट्स आर नॉट रियली ग्रेट, लेकिन जो उसके इफेक्ट होंगे, जो उसके रिजल्ट होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। स्टार्टिंग अ प्रोफेशनल लाइफ इज़ एवरीवन्स ड्रीम बट देन वेट फॉर द राइट टाइम। एक प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने का मतलब लगता है ना कि 12th में आके लगता है अरे जॉब कर लेना चाहिए, अरे कुछ करना चाहिए। बचपन में लगता है कि अरे कुछ तो करूँ, पैसे तो कमाऊँ, लगता बहुत अच्छा है, लेकिन अपने सही टाइम का वेट करो। अभी अपने आप को उस चीज़ में ढालने के लिए या फिर इतना प्रोफेशनल बनने के लिए खुद को रेडी करो। Children who work during vacations might think that they are utilizing their time in a right way, but this is not the right time, kids. Children जिनको लगता है कि vacations अच्छा टाइम है, जब छुट्टियाँ होती हैं, हमारे पास काम नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है, तो उस टाइम क्यों ना हम इसको
सही डायरेक्शन में ले जाकर काम करें, लेकिन ये सही काम नहीं है। You need to use this time to learn some new courses to enhance your skills and learning rather than only focusing on the work that you would be doing. तो ये जो टाइम है, अगर आप फ्री हैं तो अभी नए नए कोर्स आप सीखिए, न्यू स्किल्स अपनी डेवलप कीजिए, ना कि सिर्फ काम पे अपना ध्यान लगाएं। This also restricts your skills rather than making you flexible to learn many things. और अगर आपने कोई जॉब स्टार्ट कर दी, 2 महीने के लिए आपने कुछ काम करने का सोच लिया, तो उस कारण से आपकी जो स्किल्स है उन पे भी ब्रेक लगेगा। एट द सेम टाइम आप जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है नई चीज़ें समझने की, उस पर भी आप ब्रेक लगा लेंगे। Though this may provide financial support to your parents or for your further studies, but then you should not bother about this from now. ये ये सही बात है कि अगर आप कुछ काम करते हो तो आपको पैसे कमाने को मिलता है, आपको फैमिली के आप हेल्प कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ के लिए आप कुछ सेव कर सकते हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। Every parent has planned their child's education unless there is need or genuine reason. तो हर पेरेंट अपने जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो प्लान करके रखते हैं। Once a child starts earning, he cannot concentrate on for future studies which can impact him or her ahead, as education in today's time is very essential. अगर एक बार किसी बच्चे ने अर्न करना स्टार्ट कर दिया तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा, जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। Thus, I conclude that children be taught vocational skills during vacations to make them ready for future, but on definitely not. तो मेरा ये मानना है, मैं कंक्लूड करती हूँ इस चीज़ को, या करता हूँ कि बच्चों को स्किल्स सिखाओ, कैसे जॉब करते हैं बताओ, लेकिन उनको जॉब करने के लिए बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज द व्यू। देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंक्लूजन नहीं है, ऐसा नहीं कि बच्चे मतलब मैंने कह दिया तो मान लिया। ये चीज़ जस्ट अ सैम्पल, एट द सेम टाइम इट इज़ जस्ट अ व्यू। मेरा उसके खिलाफ व्यू है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जैसे डिबेट होता है, डिबेट में अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो तो डिबेट में कोई एक लास्ट कंक्लूजन नहीं होता कि तुम सही हो या तुम सही हो, नहीं, दोनों अपनी तरफ से सही होते हैं। तो इसमें भी आपको कंक्लूजन नहीं देना है कि नहीं मैं ही सही हूँ, ठीक है, मेरा जो मानना है, मेरा जो व्यू है वो मैंने बताया है। तो चिल्ड्रन, मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए अभी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट अ व्यू और अ काउंटर व्यू ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ योर वर्क इज़ टू राइट डाउन द सैम्पल नंबर 1 एंड सैम्पल नंबर 2 इन योर नोटबुक। आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड देख के लिखना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप वर्ड्स चेंज कर लो, लाइन चेंज करना है तो अपने वर्ड्स में लाइन लिख लो, लेकिन एटलीस्ट इतना यू हैव टू राइट। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।